आज का वचन है गलती का 3 अध्याय का 10 वचन। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। श्रापित कैसे लोग होते हैं? श्रापित परमेश्वर के वचन बाइबल में कहता है कि श्रापित वो लोग हैं मनुष्य जो कोई मूर्ति कारीगर से खुदवाकर या डलवाकर निराले स्थान में स्थापन करें, क्योंकि इससे यहोवा घृणा करता है। और श्रापित वो है जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने, तब सब लोग कहे। वो लोग ऐसे लोग श्रापित होते हैं। श्रापित वो है जो किसी दूसरे की सीमा को हटाए, तब सब लोग श्रापित होते। श्रापित वो है जो अंधे को मार्ग से भटका दे। श्रापित वो है जो परदेशी, अनाथ या विधवा का न्याय बिगाड़े। श्रापित वो है जो अपनी सौतेली माता से कुकर्म करे, क्योंकि वह अपने पिता का ओढ़ना उखड़ाना है। ये श्रापित है। श्रापित वो भी है कि किसी प्रकार के पशु से कुकर्म करे। श्रापित वो है जो अपनी बहन, चाहे सगी हो चाहे सौतेली, से कुकर्म करे। श्रापित वो है जो अपनी मांस के संग कुकर्म करे। तो श्रापित वो है जो किसी को छिपाकर मारे। श्रापित वो है जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। श्रापित वो है व्यवस्था। जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे श्रापित हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों को करने में स्थिर नहीं रहता वह श्रापित है। 13 से लेकर 26 वचन में लिखा हुआ है। अगले वचन में देखेंगे 11 पर, यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। यानी कि बाइबल का कहने का अर्थ यह है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए। ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाए, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा न मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वाले के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्ह और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के समर्थ के कामों और परमेश्वर आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता है। यही बातें इब्राहिम के पुस्तक 2 अध्याय का 1 से लेकर 4 तक इब्राहिम ने भी यही बात को कहा। अगले 12 वचन में देखेंगे, पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उसको मानेगा वह उनका कारण जीवित रहेगा। पर हमें बाइबल बताता है
कि व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। अब बाइबल ये भी कहता है कि व्यवस्था से विश्वास का कोई संबंध नहीं है, पर बात यह है कि व्यवस्था को जो विश्वास के द्वारा वो ग्रहण करता और व्यवस्था को पूरी रीति से मानता है, वही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में वो धर्मी ठहरता है। पर विश्वास से व्यवस्था को ग्रहण करना जरूरी है, पर विश्वास का व्यवस्था से कोई संबंध नहीं है, पर विश्वास से वो क्या है, जीवित रहेगा। कहा अगले वचन में देखेंगे, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की कही हुई या दी हुई प्रतिज्ञा को उन्होंने अपने ऊपर क्रूस पर श्रापित मोल लिया और सारे संसार के पाप को उन्होंने उठा लिया और अपने आप को उस क्रूस पर लटकाया, जहां परमेश्वर ने जो आज्ञा दिया था वो सारी आज्ञा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारी व्यवस्था क्या हो जाए, टूट जाए और खत्म हो जाए, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो विश्वास से वो क्या करे, जीवित रहे। आज हम लोग जो जीवित हैं और जो धर्मी ठहराए गए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस में मोल लिए हुए उस क्रूस के द्वारा हम लोग आज सारे संसार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हम लोग धर्मी ठहराए गए हैं। तो मेरे मसीही क्रिश्चियन मेरे भाई और बहनों, आज हमारे लिए हमारे जीवन में हमें व्यवस्था के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा आज हमें परमेश्वर ने मोल लिया है, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज हमारे जीवन को क्या कर लिया है, धो लिया है। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने अपने खून के और अपने खून से, अपने लहू से हमारे पापों को क्या किया है, धोया है। जिन्होंने हमारे पापों को बचाने के लिए अपने आप को उस क्रूस पर लटकाया गया, जहां हमारे सारी अपराधों को वहां उठा लिया गया और सारे संसार के मानव जाति का पाप को अपने आप को उस क्रूस पर उठाया, जहां मारा भी गया, गाड़ा भी गया और तीसरे दिन में जी उठा और 40वां दिन तक जीवित रहा इस संसार में। उसके बाद स्वर्ग का मार्ग भी दिखाया मेरे दोस्तों। इसलिए व्यवस्था के द्वारा हमें जीवन जीना नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें सारा व्यवस्था को उन्होंने क्या कर लिया, खत्म कर दिया। हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था जो हमें दी गई है वो हमेशा के लिए खत्म हुआ, पर विश्वास के द्वारा, जिन्होंने यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा हमें एक नया जीवन और हमें एक नया आत्मिकता और एक विश्वास के साथ में उनके वचन के द्वारा, उनकी बताई हुई, उनके सुनाई हुई द्वारा, उनकी हर एक आज्ञाओं को पालन करते हुए हमें क्या करना है, विश्वास के साथ में चलना है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत दायक से, एक सुंदर और प्रेम से उन्होंने अपने स्वरूप के द्वारा हमें भी क्या किया, बनाया है। क्योंकि बच्चे अपने माँ को नहीं भूलते और माता पिता हमारे अपने बच्चे को नहीं भूलते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने अपने बच्चा को प्रेम रखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर ने भी अपने बच्चे को प्रेम रखता है। आज हम उनके क्या है, बेटा और बेटी हैं। अगले 14 वचन में पढ़ेंगे, यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे। हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई थी। मेरे मसीही क्रिश्चियन भाई बहनों, यह बातें इसलिए हुआ कि परमेश्वर की कही हुई बात इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस पर आत्मा को प्राप्त करें। उसकी प्रतिज्ञा यही था। यानी कि बाइबल का कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक दृष्टांत में कहा था कि
मैं तुम्हारे बीच एक उद्धारकर्ता जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सारे संसार का पाप को क्या करूंगा, उठा लूंगा। तो मेरे प्यारे और मसीही भाई बहनों, बाइबल में कहा है कि जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो अब्राहम के वंश में से रहेंगे, कहा है। तो आज मेरे प्यारों, आज जो मसीह को ग्रहण किया और हमने मसीह को ग्रहण किए हैं और आज हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने जीवन जीते हैं, तो हम किसके वंश में से हैं? हम अब्राहम के वंश में से हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बाइबल वचन में यह भी कहता है कि यदि तुमने मुझे देखा है, यदि तुमने मुझ पर विश्वास किया है, तो तुमने मेरे पिता को भी क्या किया है, देखा है। तो आज हमारे जो व्यवस्था जो दी गई थी, हमारे पूर्वज जो अब्राहम के समय में और मूसा के समय में जो व्यवस्था जो परमेश्वर ने दी गई थी, और उस प्रकार की भेड़ और बकरी के द्वारा जो हमने